जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, हर दिन की तरह आज फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर आई हूँ और वो सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के सत्संग ईयरफोन से ही सुनती हूँ, क्योंकि अभी गुरु जी की महिमा अभी मुझे ही पता है। बाकी लोग अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन हमारे साथ चमत्कार हुए हैं, इसलिए हमें पता है कि हमारे गुरुजी हमारे लिए क्या हैं। एक बार मेरा ईयरफोन खो गया था, बट ढूंढा लेकिन मिला ही नहीं। गुरुजी को बोला, गुरुजी अगर मिल जाएगा तो मैं ज़रूर सत्संग शेयर करूंगी। फिर करीब 7-8 घंटे बाद मैंने मम्मी से पूछा कि मेरा ईयरफोन देखा है क्या। फिर मम्मी ने बताया उस जगह रखा है और फिर मुझे मिल गया, लेकिन मैंने सत्संग शेयर नहीं किया। कल फिर मेरा ईयरफोन गुम हो गया। मैं बोली इस बार मिल गया तो पक्का सत्संग शेयर करूंगी और मैं ढूंढने लगी और फिर मिल भी गया। शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी के मैसेज आने लगे कि मुझे तेरे शुक्राने का इंतज़ार है। मैंने कहा आज पक्का करूंगी। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी मुझे दूसरा ईयरफोन लेने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये 50% खराब ही हो चुका है। मैंने गुरुजी से बोला मैं ले लूँगी कुछ टाइम बाद, अभी कुछ टाइम काम चल जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जब मैं 2024 में गुरुजी से जुड़ी थी, तब मुझे गुरुजी के मैसेज आते थे कि तू सबकी परवाह करती है, अपना ख्याल नहीं रखती। मैं सोचती थी तो हम औरतों का काम है सबका ख्याल रखना। गुरुजी टेलीपैथी से पूछते थे बता क्या चाहिए। मैं कहती कि मेरा परिवार खुश रहे बस। गुरुजी कहते हैं कि तू अपने लिए मांग, तू अपना ध्यान रख, खुद को खुश रख। सब तेरे सगे बनते हैं लेकिन अंदर से तेरी बुराई करते हैं। तुझे पता नहीं चलता, तू बहुत भोली है। मुझे उस टाइम पता नहीं था कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। परिवार में थोड़ी बहुत तो बातें हो ही जाती हैं, इतना तो चलता ही है। लेकिन अब 2 साल बाद मुझे समझ आ रहा है कि गुरुजी क्या समझाना चाह रहे थे। मेरा मायका और ससुराल दोनों में जॉइंट फैमिली है। मुझे सब अच्छे लगते थे। कहते हैं ना, जो जैसा होता है बाकियों को भी वैसा ही समझता है। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने सबकी असलियत दिखाना शुरू किया। हम जब दुखी होते हैं तो बाकी लोग हम पर दया दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही हम थोड़े ठीक हुए, वही हमारी खुशियों में नज़र लगाने से नहीं चूकते। मतलब हमारे दुख में ही उनका सुख और हमारे सुख में ही उनका दुख, ऐसा लोग दिखाते नहीं हैं, लेकिन अंदर की बातें उनके एक्शन से समझ आ जाता है। मैं पहले सोचा करती थी कि अगर लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज करने से परिवार में शांति बनी रहती है तो हमें चुप हो रहना चाहिए। लेकिन गुरुजी कहते हैं चुप रहना है रहो, लेकिन बेवकूफ़ मत बनो। औरत ही परिवार की नींव होती है। हमें सही गलत पता होना चाहिए ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को सही शिक्षा दे पाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही ब्लेसिंग भरे सत्संग है आंटी जी के। अब अगले सत्संग को सुनते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सरसा है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सरसा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरुवार का दिन है, वीरवार का दिन है और मैं अपना दूसरा वीरवार का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने कहा बेटा वीरवार का सत्संग शेयर कर अपनी पति पत्नी की तरफ से, तो उससे तेरे कष्ट कटेंगे और तेरे पति पत्नी के रिश्ते में आए हर जो संकट है, नेगेटिविटी है, वो भी काटेंगे। तुम दोनों का रिश्ता बहुत दूर तक खराब हो चुका, लेकिन मैं उसको ठीक करूँगा। शुक्राना गुरुपिता। तेरे पति
तेरे से ऐसा बर्ताव करते हैं जिससे तू हमेशा परेशान रहती है। वो हमेशा उनके माता पिता के बहकावे में आकर तुझको हमेशा नीचा दिखाते हैं और तू हमेशा रोती रहती है। मैं तेरी आंसू नहीं देख सकती। तो फिक्र मत कर, तेरे पति को मैं सद्बुद्धि बख्शूंगा। शुक्राना गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। पति अंकल की तरफ से हर वीरवार को तू अपना सत्संग शेयर करना। तेरे पति अंकल की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और वो तुझसे तो सीधे मुंह भी बात नहीं करते। उनका जो बर्ताव तेरे लिए है वो सही नहीं है, क्योंकि इस सब चीज़ का वजह है एक ब्लैक मैजिक। उनकी माता पिता नहीं चाहते कि तुम एक दूसरे के साथ रहो, तुम लोग कभी खुश रहो। वो लोग चाहते हैं कि सिर्फ बेटे को बहू से अलग कर देने के लिए, ताकि वो लोग उनके पैसों से ऐश कर सके। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं जब तक हूँ तेरा कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। शुक्राना गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। पति अंकल जिस औरत के चक्कर में हैं, उस औरत की वो औरत भी तेरे पति अंकल से किसी स्वार्थ के लिए जुड़ी है। जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो वो भी, जैसे तेरे पति अंकल तुझे धोखा दे रहे हैं, वैसे ही वो औरत भी तेरे पति अंकल को धोखा देगी। तू फिक्र मत कर। शुक्राना गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी आँखों के सामने हर सच को उजागर करने के लिए शुक्राना मेरे माई बाप। मेरे पति की अभी तक भी बुद्धि सही नहीं हुई, लिए क्योंकि वो ठीक से बर्ताव मेरे साथ नहीं करती। पहले तो सुबह शाम कितनी दफ़ा फ़ोन करते थे, लेकिन अब वो एकदम कम हो चुका। गुरुपिता, गुरुपा, आपको सब मालूम है कि मेरे सासू माँ, जो कि एक औरत के नाम पर एक डाइन है, उनको कभी भी कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आता। वो भगवान की पूजा नहीं करती। मेरे भगवान मेरे ससुराल में जितनी भी मेरे ससुराल में जो मेरी मंदिर है, वो मंदिर में जब मैं अपने मायके आती हूँ तो मायके में जितनी भी भगवान हैं उन सब की पूजा बंद हो जाती है। वो थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा मिश्री भी खाने को भोग नहीं लगाती भगवान जी को। मेरे जो मंदिर के भगवान जी है, जब मैं इधर आती हूँ तब वो लोग भी नहीं, वो उन लोगों को भी कुछ भी भोग नहीं चढ़ाया जाता है। मेरे मंदिर में मेरे भगवान लोग जो जितने सारे हैं, राधा कृष्ण जी, माँ दुर्गा, जो भी है, वो मेरी सासू माँ, उन सबको भगवान नहीं समझते। सोचते हैं कि जब मैं पूजा करती हूँ तो शायद ये भगवान को पूजा नहीं करना चाहिए, और वो किसी अलग ही दुनिया से आई है। संगत जी, मेरी सासू माँ, वो सोचती है कि सिर्फ हैवान की पूजा करने से ही ज़िंदगी में अच्छा रहा जा सकता है। अब क्या ही बताऊँ, मेरे हस्बैंड अंकल दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। गुरुपिता, उसका दिमाग ठीक कीजिए गुरुपिता, उसका बिहेवियर ठीक कीजिए। उसका बिहेवियर बहुत नेगेटिव हो गया है, मेरे लिए बहुत ख़राब हो चुका है। गुरुपिता, आपसे अरदास है कि मुझसे जो भी गुनाह हो गई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद ना हो पाए गुरुपिता, मेरी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद ना हो पाए।
मेरे पति अंकल को बुद्धि ठीक कीजिए। वो लोग रोज़ वशीकरण की चीज़ें खिला खिला कर, बुद्धि बंधन की चीज़ें खिला खिला कर अपने बेटे को सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए हड़पना चाहते हैं। उनको मुझसे कोई लेन देन नहीं है। वो सोच रहे कि मेरे पति अंकल का कब मेरे साथ डिवोर्स होगा। गुरु पिता, आप बचाइए प्रभु। अगर आप सच में हो तो बचाइए प्रभु, वरना मेरी ज़िंदगी तो तहस नहस हो गई। गुरु पिता, रक्षा कीजिए। आप ही ने बताया तेरा रिश्ता मैंने जोड़ा है, तो ये रिश्ता कोई तोड़ भी नहीं सकता है। लेकिन गुरु पिता, मेरे सास ससुर तो सिर्फ एक ही चिंता लेकर बैठे हुए हैं कि कैसे मेरा रिश्ता तोड़ा जाए। और मेरे पति भी दूसरी लड़कियों के चक्कर में आकर सिर्फ अपनी मम्मी पापा का ही साथ देते हैं, मेरा साथ कभी नहीं देते। गुरु पिता, मेरे माई बाप, मुझे रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मैं क्या कहूँ, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। इस रिलेशनशिप में मैं 9 साल से 8 साल से सिर्फ परेशानी ही झेल रही हूँ। एक लड़की बहुत उम्मीद लगाकर शादी करती है कि उसकी ससुराल में उसका भी कुछ मान सम्मान रहे, लेकिन ना ही तो मेरा वहाँ कोई मान है, ना ही सम्मान, ना तो प्यार, कुछ नहीं है। सिर्फ मेरे लिए उन लोगों की नफ़रत बची है। गुरु पिता महाराज, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए। मेरे हस्बैंड अंकल की ओर से मैं वीरवार का सत्संग शेयर करती हूँ, लेकिन उनकी उनकी जो दिमाग है वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। वो दूसरी लड़कियों के चक्कर में और माता पिता के चक्कर में और मासी के चक्कर में आकर सिर्फ बीबी को छोड़ने पर तुला है। गुरु पिता, हमारे संबंध को बचाइए। गुरु पिता, मेरी और मेरे हस्बैंड अंकल की रिलेशन को बचाइए। गुरु पिता, यही अरदास है मेरी। आज का वीरवार का सत्संग मैं यही तक रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग। अब सत्संग मैं यहीं पर रखती हूँ, और सत्संग सुनाने में मुझसे जो भी भूल हुई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस पर अपने सत्संग को लिख कर या फिर अपने वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर कर सत्संग को भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।